केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया था, परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई। तब से वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनो उपनिषद पड़ा। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणों उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीभांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। शांति पाठ। व्याख्या। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं, और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे। मुझे सदा अपनाए रखें। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में नित्य निरंतर बने रहे और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। प्रथम खंड। शिष्य गुरुदेव से पूछता है। व्याख्या। इस मंत्र में यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं। व्याख्या। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करके अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही क्यों समझाया? इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं। उन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती। ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन, इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के द्वारा भी समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग क्षर
से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। व्याख्या। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। व्याख्या। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। व्याख्या। चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से अपने विषयों को देखता है वो कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। व्याख्या। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्रेंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्रेंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत्र अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। व्याख्या। प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर उससे सदा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जो प्राण का भी ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के
किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश यह है कि प्राकृत मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं, अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परातत्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड व्याख्या। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भलीभांति जान गया हूँ, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है जिससे वे अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उन सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है। व्याख्या। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव प्रकट किया। शिष्य कहता है, उस ब्रह्म को मैं भलीभांति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता, और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ, तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं ये जो कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। अब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष कहती है। व्याख्या। जो महापुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महावर्णन में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है। अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म में है। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा का पता ससीम कैसे पा सकता है। अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म में है। क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन है उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके।
अतएव इस प्रकार जानने वाले के लिए परमात्मा सदा ज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया। व्याख्या। उपयुक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसलिए कहा गया कि जिससे मनुष्य में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यह बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। व्याख्या। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता से नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के विविध तापों और विविध सूलों से बचने का यही एक परम साधन है। जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और भी योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती है। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं।